नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 6 मिट्टी और वायु, आज इसका हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो फटाफट से देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आपको स्वतंत्रता दिवस की यानी कि मेरे उपलक्ष्य में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है मिट्टी किसे कहते हैं। सब तो मिट्टी पे ही रह रहे हैं, मिट्टी पे ही रह रहे हैं, तो अभी आपको पता रहना चाहिए। तो मिट्टी किसे कहते हैं, उत्तर देख लेते हैं कि भूमि की सबसे ऊपरी सतह पर यानी इस भूमि की सबसे ऊपरी परत मिट्टी कहलाती है। हाँ ठीक है, तो ये बड़ा सरल सा छोटा सा बनाया है कि भूमि की सबसे ऊपरी परत मिट्टी कहलाती है। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। ख प्रश्न देखते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। याद कर लीजिए। आप सबको किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा, तो बता दे रहे हैं। मिट्टी 3 प्रकार की होती है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। ठीक है, अब ग वाला प्रश्न देखते हैं कि मृदा प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, यानी किन कारणों से होता है। तो उत्तर देख लेते हैं कि मृदा प्रदूषण रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के अधिकाधिक यानी अत्यधिक प्रयोग, परमाणु कचरे, पेड़ पौधों की क्या है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे, तभी ये समझ में आएगा ना आप सबको। तो हाँ, क्या लिखा था कि अंधाधुंध कटाई यानी पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई आदि के कारण होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आदि के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा मृदा प्रदूषण। ठीक है, हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा है। किसके कारण? अधिकाधिक पेड़ों की कटाई के कारण, परमाणु कचरे के कारण, अधिक प्रयोग यानी दवाओं का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का और रासायनिक खाद। अब देखते हैं आगे प्रश्न ग यानी घ देखते हैं कि वायुमंडल क्यों है और हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। वायुमंडल क्यों है, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, वायुमंडल क्या है। ठीक है, क्यों है तो इसको क्या बना लीजिएगा। तो वायुमंडल क्या है और हम यानी कि हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। तो उत्तर देख लीजिए, क्या है यहाँ पे आपका उत्तर कि पृथ्वी के चारों तरफ स्थित वायु की मोटी परत ही वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल की मोटी परत ही वायुमंडल कहलाती है। हमारे वायुमंडल का संतुलन निम्नलिखित कारणों से बिगड़ रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको समझना पड़ेगा कि पहला है, पॉइंट डाल के लिखिएगा कि कल कारखाने, ये जैसे देखिए कल कारखाने से निकलने वाले धुएं तथा विषैले गैस से हमारा जो है वायुमंडल प्रदूषित, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। और दूसरा देखिए क्या है, ईंधन जलाने पर निकलने वाले धुएं एवं गैस से। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है कि अंतरिक्ष से कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रेक्षण यानी क्या है, प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले धुएं से। और क्या है, और देखिए कूड़े करकट तथा मरे हुए जीव जंतुओं के शवों, कृषि अपशिष्ट आदि से यानी आदि के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। और देख लेते हैं वायु यानी पांचवा, देख आपको ऐसे डाल के लिखना रहेगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अभी 5 में पहुंचे हैं ना। क्या है कि वायुयान स्वचालित वाहनों यानी वायुयान हो गया, और स्वचालित वाहनों जैसे बस और कार, रेलगाड़ी आदि के साधनों से निकलने वाले धुएं, यातायात के साधन, इसको आप कहते थे यातायात के साधन से निकलने वाले धुएं। तो यातायात के साधन तो आपके सभी आ जाएंगे, मोटर गाड़ी, वाहन। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे। और छठवां देखिए क्या है कि प्रशिक्षकों में शीतलन के लिए प्रयुक्त गैसों के रसने से यानी रिसने से। ठीक है, गैस के रिसने से भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं क्या अंग वाला प्रश्न, और क्या है कि ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है।
आप सबको तो ऐसे ही बना के लिख देना चाहिए कि ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है। तो कोई नहीं, छोड़ते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है और आपके गुरुजी ने क्या लिखवाया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। इसलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। यह आग जलाने के भी काम, यानी आग जलाने के लिए भी आवश्यक है। अगर आपको आग जलाना रहेगा बिना वायु के, यानी बिना ऑक्सीजन के, आपका जो है आग नहीं लगेगा। ठीक है, फायर नहीं होगा। अब 6 प्रश्न देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निस्तरण यानी निष्कारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तर देख लेते हैं ना, कि वह गैसीय पदार्थ जो वायु में मिलकर इसे प्रदूषित करता है, गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, दूसरे पेज पर चलते हैं। क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड था, और इधर देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा फ्लोरो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस गैसीय अपशिष्ट होती है। अभी आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है। इसके बाद कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी देख लीजिए। पहला देख लेते हैं ना, पहला कि कारखानों तथा भट्ठों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाकर, और क्या है दूसरा, कि चिमनियों में धूम्र अवक्षेपण लगाकर। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा, कि कारखानों को शाबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर लगाकर, यानी शाबादी यानी क्या होता है, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ जनसंख्या ना हो, वहाँ से दूर लगाकर इसको की जा सकती है। और क्या है, चौथा देख लीजिए, कारखानों में तथा बस्तियों के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। इससे भी आप कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया है कि क में भूमि की ऊपरी परत को, अभी आपने प्रश्न नंबर पहले में ही पढ़ा कि भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये बोल्ड है ना, ये गलती हो गया। ठीक है, अभी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए एरो ही मार देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ना मिट्टी, जो बोल्ड करके लिखा है ये भरा जाएगा। यहाँ पे जैसे भूमि की ऊपरी सतह को डैश डैश करके कहते हैं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मिट्टी। ख वाला देख लेते हैं कि मिट्टी पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि में सहायक है। तो यानी कि पोषक तत्व जो है भरा जाएगा। और ग में देखिए पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक खाद प्रयोग करना चाहिए। पेड़ पौधों को स्वच्छ रखने के लिए हमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ चुका कि मिट्टी दूषण यानी मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है, मिट्टी दूषित कैसे होती है। तो रासायनिक खाद भी था उसमें एक ऑप्शन, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। इसलिए प्राकृतिक खाद ही डालना चाहिए। प्राकृतिक क्या कहती है? जैविक खाद, जो आप स्वयं से बनाए, गोबर खाद जो अपने हाथों द्वारा यानी स्वयं से हुआ जाए। ठीक है, तो अब घ वाला देखते हैं कि गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प एवं धूल के कण आदि पाए जाते हैं। यानी धूल के कण और जल वाष्प भी भरा जाएगा। इसको ध्यान से भरते जाइएगा जो आपको बोल्ड दिख रहा है। और अंग देखते हैं, मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये बात सही है कि संतुलन कैसे बिगड़ रहा है वायुमंडल का। तो अभी ये बताया कि पेड़ पौधों के अधिकाधिक कटाई से, तो ठीक है, तो संतुलन बिगड़ रहा है, तो संतुलन भरा जाएगा। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। इसलिए क्या भरा जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 देखते हैं कि कारखानों की चिमनियों में यानी क्या, धूम्र अवक्षेपण लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है। तो धूम्र प्रदूषण क्या होता है? ये एक प्रकार का चिमनी होती है, यानी एक प्रकार समझिए तो मशीन ही होती है जिससे धुआं होकर गुजरता है, और धुएं में वो जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो
ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो धूम्र अवक्षेपण लगाए जाते हैं उसके बाद जो धुआं निकलता है वो शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, तो ऐसा नहीं है, उसको कम कर देता है बहुत, जिससे उसमें वायुमंडल की कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। तो धूम्र अवक्षेपण रहेगा। तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।